दर्शकों, अक्सर मन में प्रश्न उठता है कि अगर हम मांगलिक हैं या हमारा कोई अपना मांगलिक है तो क्या बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। और आखिर ये मांगलिक जीवन में करता क्या है, हमारे सिर्फ वैवाहिक जीवन पर ही असर डालता है या कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं इसकी, यानी इसके प्रभाव क्या होंगे हमारे जीवन पर। इसी से संबंधित ये वीडियो है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मांगलिक व्यक्ति क्या होता है ये तो सामान्यता जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं जानते ही हैं कि कुंडली के लगन में बैठा हुआ, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, सप्तम में बैठा हुआ या 8वें और 12वें में बैठा हुआ मंगल ग्रह है आपके, तो अर्थात आप मांगलिक हैं। परंतु दर्शकों, इसका हमारे क्या सिर्फ वैवाहिक जीवन पर ही असर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्यों पड़ता है। इस बात को समझने के लिए जरा ये सोचिए कि मंगल जहाँ जहाँ भी बैठे हैं वो एक तरीके से आपके व्यक्तित्व पर एक असर डाल रहे हैं। वो वैवाहिक जीवन या किसी भी तरह के संगठन में आपको जुड़ने के लिए एक प्रभाव दे रहे हैं, एक सोच दे रहे हैं। और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आपकी सोच के अनुसार ही मिलता हुआ व्यक्ति आपके साथ चल सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मांगलिक व्यक्ति जो होता है ना, उसका सही मायने में मतलब ये निकलता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, किसी के लिए भी। और ये जिसके लिए वो न्यौछावर करेगा ना, उसको जब दिल से अपना मान लेगा तो फिर कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता। लेकिन दर्शकों, मांगलिक यानी मंगल के प्रभाव के कारण ही तो ऐसा हुआ। तो फिर ये भी तो फैक्ट है ना कि मंगल जो हमारे ऊर्जा का केंद्र होते हैं, वो वैवाहिक जीवन, मित्रता, प्रेम संबंधों में, किसी भी तरह के एसोसिएशन में, किसी भी तरह के संगठन में भी कुछ ना कुछ तो डिमांड करेंगे ही। तो सबसे पहली बात समझ में आई आपको कि आपकी तरफ से मांगलिक आपको फुली डेडिकेटेड व्यक्ति बनाता है, फुली सैक्रिफाइस करने वाला व्यक्ति बनाता है। यानी पूर्णतः आप जिसको अपना मान लेते हैं उसके लिए स्वयं को पूरी तरह से बदलना भी जानते हैं। अक्सर ये बातें लोग सोचते हैं कि मांगलिक होगा तो जिद्दी होगा। ऐसा नहीं है दर्शकों। वैसे तो कुंडली अनुसार बहुत सी दुविधाएं मन में आती हैं, परंतु उनको दूर करने के लिए हमारे मन में कुछ उपाय की भी जिज्ञासा जागती है। आप हमारे इस चैनल पर आइए। इस चैनल पर आपको बहुत सी उपाय की वीडियोस मिलेंगी जो हमारे जीवन की अलग अलग स्थितियों में हम कर सकते हैं, त्योहारों में कर सकते हैं। अर्थात उपाय भाव अनुसार, ग्रह अनुसार, त्योहार अनुसार इस चैनल पर दी गई हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मांगलिक हमें संगठन पर भी प्रभाव डालता है। जिस संगठन, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस जॉब और करियर को हमने अपनी ज़िंदगी के इतने वर्ष दिए, क्या हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस यहीं से ही लोग मांगलिक को गलत बोलते हैं, क्योंकि जब मांगलिक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है ना, तब वो उतना ही एक्सपेक्ट करता है जितना डेडिकेट करता है। मतलब ये रहा, एक एक करके बात करते हैं। जैसे प्रेम संबंधों में आप अगर जिसे प्यार कर रहे हैं, फुल डेडिकेशन दिखा रहे हैं, डिवोशन दिखा रहे हैं, तो आप सामने वाले से भी कहेंगे कि आपको इतना ही डेडिकेशन और डिवोशन चाहिए। अर्थात अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फिश नेचर दिखाएगा ना, तो आप तो मांगलिक हैं। यहाँ पर फिर आप उसको पूर्णतः समझा देंगे कि वो गलत कर रहा है। और ऐसे केसेस में कई बार आपको बहुत वर्षों के बाद संबंध तोड़ने में, कौन से संबंध, प्रेम संबंध तोड़ने में दुख भी होता है, परंतु फिर भी आप हिम्मत रखते हैं, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति में हिम्मत बहुत होती है। यही बात आपके करियर पर भी अप्लाई होती है। सही कह रहा हूँ, मांगलिक करियर पर भी अप्लाई होता है दर्शकों, क्योंकि बात सिर्फ गृहस्थी की नहीं हो रही है। जब आप किसी एसोसिएशन या किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो वहाँ पर भी तो हम यही सोचते हैं कि एक संतुलन बना रहे, अर्थात हम सामने वाले के साथ मिलकर बढ़ोतरी करें, ग्रोथ करें। लेकिन आप तो मांगलिक होने के कारण ऐसा सोच रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति सिर्फ पैसा खींचने में लगा हुआ है। यहाँ पर फिर आपका मांगलिक एक रौद्र रूप ले आएगा।
और आप सामने वाले को सही मायने में सही परिभाषाएं समझा देंगे कि आप हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हम देख सब रहे हैं, समझ सही रहे हैं, लेकिन सिर्फ कार्य क्षेत्र में ग्रोथ के लिए चुप बैठे थे। अर्थात मांगलिक सही मायने में क्या हुआ, सिर्फ प्रेम संबंधों में ही नहीं, कार्य क्षेत्र पर भी प्रभाव डालता है। और मांगलिक व्यक्ति तो सही मायने में संतुलन में बिलीव करता है, लेन देन में बिलीव करता है। और ये लेन देन पैसे का नहीं है, ये लेन देन है प्यार का, ये लेन देन है भरोसे का, ये लेन देन है रिलेशनशिप का। इसीलिए मांगलिक व्यक्ति को कई बार जो मांगलिक नहीं होते हैं ना, गलत समझ बैठते हैं, क्योंकि उनमें उतनी क्षमता नहीं आती। कई बार ऐसा होता है, मांगलिक व्यक्ति तो ऊर्जा के साथ पूरा समय लगा देता है आपके ऊपर, पर आप मांगलिक नहीं हैं तो आपको लगेगा ये क्या बेवकूफ़ी है, सामने वाला व्यक्ति हमें स्पेस क्यों नहीं दे रहा। अब सोचिए, जो मांगलिक है वो तो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड है और आपको स्पेस चाहिए, तो फिर आपस में कैसे बनेगी, प्यार में भी, व्यवहार में भी, व्यापार में भी। इसलिए कह रहा हूँ कि मांगलिक को मांगलिक के साथ चलने में थोड़ी सहायता अधिक होती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो तो मांगलिक है ही नहीं और हम मांगलिक हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर डिमांड रखिएगा। जल्दी ही वो वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्रेम संबंधों में एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, फिर भी विवाह तो करना चाहते हैं, तो आखिर किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा विवाह अच्छा रहे। अभी तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है हमें। आपने जैसे हमें हमारे पहले चैनल पर बहुत प्यार दिया है, उसका भी लिंक आपको हमारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ऐसे ही हमारे इस चैनल को भी प्यार दीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।